Hello everyone. Today we are going to learn one of the most important concept in JavaScript, and that is functions. Functions are basically the building blocks of any programming language. Whether you are creating a calculator, a website, a game, or a full application, you will use functions everywhere. In this video, I will explain that functions are, why we use them, and how they work, different types of functions, and some modern features like arrow functions and default parameters. So let's begin and learn. What is a function in जावास्क्रिप्ट? फंक्शन जावास्क्रिप्ट में एक यूजफुल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। जैसे एक छोटा मशीन इनपुट देते हो, प्रोसेस होती है और कुछ आउटपुट मिलता है। अगर आपको हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट कराना हो तो कोड रिपीट करने के बजाय एक फंक्शन बना लो और कॉल कर सकते हैं। इससे टाइम बचता है और मिस्टेक भी कम होती है। अब अपन फंक्शन के तीन मेजर बेनिफिट को थोड़ा समझते हैं। पहला है मॉड्यूलर कोड, दूसरा है रीयूजेबिलिटी एंड थर्ड है इंकैप्सुलेशन। मॉड्यूलर कोड का मतलब होता है बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे लॉजिकल पार्ट्स में तोड़ देना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें ऑर्डर कैलकुलेट करने का फंक्शन, डिस्काउंट अप्लाई करने का फंक्शन, यूजर लॉगिन चेक करने का फंक्शन और पेमेंट प्रोसेस करने का फंक्शन और बाकी सारे फंक्शन को हर एक अपन सेपरेट फंक्शन होते हैं। इससे कोडिंग इजी होती है और मेंटेनेंस बहुत स्मूथ हो जाता है। अगर इसी फीचर में प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली उस फंक्शन को डीबग कर सकते हो विदाउट टचिंग द एंटायर प्रोजेक्ट। दूसरा है अपना रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है एक फंक्शन को कितनी भी बार यूज कर सकते हो विदाउट रीराइटिंग द कोड। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी कंपनी का एम्प्लॉय बोनस कैलकुलेट करना हो तो अपन एक फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन का नाम कैलकुलेट बोनस, उसमें अपन कुछ पैरामीटर सैलरी पास कर सकते हैं और अपन रिटर्न वैल्यू। अब चाहे 10 एम्प्लॉय हो या 10,000, बस फंक्शन को कॉल करो। आपका टाइम बचेगा और कोड शॉर्ट होता है और एरर कम होते हैं। जब भी बिजनेस रूल चेंज होते हैं, बस फंक्शन अपडेट करो, पूरी सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। थर्ड है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है फंक्शन के अंदर का डेटा सेफ एंड प्राइवेट रहता है। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं वो फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं की जा सकते। एग्जाम्पल, अपन ने फंक्शन बनाया टेस्ट, इसके अंदर अपन ने एक वेरिएबल लिया मैसेज, दिस इज अ प्राइवेट। अपन को उसको प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग मैसेज, तो इससे प्रिंट हो गया। यस, बिहेवियर आपको बग से बचाता है और प्रोग्राम को सिक्योर बनाता है। इससे हम कंट्रोल मिलता है कि कौन सा डेटा ग्लोबली एक्सेस होना चाहिए और कौन सा फंक्शन के अंदर ही रहना चाहिए। सो ओवरऑल मॉड्यूलरिटी से कोड ऑर्गेनाइज होता है, रीयूजेबिलिटी से टाइम बचता है और इनकैप्सुलेशन से कोड सेफ और क्लीन रहता है। इन तीनों फीचर की वजह से फंक्शन जावास्क्रिप्ट का बैकबोन बन जाता है। जैसे कि एक फंक्शन है ग्रीट, अपन ने एक फंक्शन का नाम लिया ग्रीट, फिर अपन ने उसको प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस हेलो वर्ल्ड। फिर बाद में अपन ने उसको कॉल करा ग्रीट तो अपन को आउटपुट मिला हेलो वर्ल्ड। तो हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के कितने तरीके होते हैं। बेसिकली तीन टाइप से अपन फंक्शन बना सकते हैं। पहला है नेम्ड फंक्शन, दूसरा है अनोनिमस फंक्शन एंड थर्ड है एरो फंक्शन। हर एक का अपना अलग अलग रोल होता है, यूज केस अलग होता है और रियल लाइफ एप्लीकेशन भी अलग होते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं नेम्ड फंक्शन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इस फंक्शन का एक नेम होता है। ये जावास्क्रिप्ट का सबसे बेसिक और क्लासिक स्टाइल होता है। जैसे अपन ने एक फंक्शन कीवर्ड का यूज करके फंक्शन बनाया से हाय, फिर उसमें अपन ने प्रिंट कराया कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस हाय। पर अपन जब भी इसको यूज करना हो तो अपन को जस्ट फंक्शन का नाम से हाय लिखना पड़ेगा और उससे हाय प्रिंट हो जाएगा। जब आपका कोड बड़ा हो जाता है तो फंक्शन का नाम बताता है कि वो फंक्शन क्या काम करता है। एक और एडवांटेज ये है, ये होस्टेड होता है। होस्टिंग का मतलब आप फंक्शन को कोड में डिफाइन करने से पहले भी कर सकते हो। अब दूसरा फंक्शन होता है अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस का मतलब है जिसका नाम नहीं होता। ये फंक्शन जनरली वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। अपन ने लेट एक वेरिएबल या ग्रीट, अपन ने इसके अंदर एक फंक्शन बना के स्टोर करा दिया और इसको अपन रिटर्न वैल्यू पास करेंगे ग्रीटिंग। पर अपन जब भी ग्रीट का यूज करेंगे तो ये वैल्यू ग्रीटिंग पास हो जाएगी। एनोनिमस फंक्शन बहुत ही यूज़फुल होते हैं जब हमें टेम्परेरी शॉर्ट टाइम फंक्शन बनाने होते हैं। ये मोस्टली तब यूज़ होते हैं जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर ऐसा वैल्यू पास कराना होता है। इससे हम कॉल बैक कर सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन होस्टेड नहीं होते, इसलिए इनको कॉल करने से पहले डिफाइन करना पड़ता है। ये मॉडर्न जावा में बहुत कॉमन है, स्पेशली इन यूआई इवेंट्स, एनिमेशन एंड एपीआई कॉलिंग। एंड थर्ड वन है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ये ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ और जावास्क्रिप्ट को मॉडर्न बनाया। एरो फंक्शन का सिंटैक्स शॉर्ट, क्लीन एंड फास्ट लिखने वाला होता है। लाइन छोटी हो जाती है, कोड रीडेबल हो जाता है।
दिस का बिहेवियर, एरो फंक्शन अपना खुद का दिस नहीं बनाता, वो अपने सराउंडिंग स्कोप का ही दिस यूज करता है। जैसे लेक्सिकल दिस कहते हैं, ये स्पेशली यूजफुल होता है ऑब्जेक्ट और क्लासेस के अंदर या रिएक्ट कंपोनेंट में। अपन ने तीन फंक्शन पढ़ लिए, नेम्ड फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन एंड एरो फंक्शन। नेम्ड फंक्शन रीडेबिलिटी और होस्टिंग के लिए परफेक्ट होता है, एनोनिमस कॉल बैक और इवेंट में यूज होता है, और थर्ड वाला एरो फंक्शन मॉडर्न कोडिंग स्टाइल, शॉर्टर सिंटेक्स और लेक्सिकल दिस के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हम फंक्शन का यूज क्यों करते हैं? सिर्फ सिंटैक्स सीखने से कुछ नहीं होगा जब तक अपन इसका पर्पस डीपली समझ ना ले। तो इस स्लाइड में मैं आपको फंक्शंस के चार मेजर रिजल्ट बताऊंगा जो रियल लाइफ कोडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है अवॉइड कोड रिपीटेशन। प्रोग्रामिंग में एक फेमस रूल होता है, ड्राई डोंट रिपीट योरसेल्फ। अगर आप सेम कोड बार बार लिखोगे तो मिस्टेक बढ़ जाती है, मेंटेनेंस मुश्किल होगा और कोड क्लटर्ड होगा। फंक्शन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके कर देता है। आप एक बार कोड लिखो और जितनी बार चाहो कॉल कर सकते हो। अच्छा, कोड सिर्फ चलाना नहीं होता है, समझना भी होता है। फंक्शन कोड को लॉजिकली ग्रुप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिलिंग सिस्टम बना रहे हो, जैसे अपन ने एक फंक्शन बनाए, कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट टैक्स, अप्लाई कूपन। हर फंक्शन क्लियरली बताता है कि वो क्या काम करता है, और अपन को समझने में भी आसानी होती है। सेकंड होता है मॉड्यूलर एंड रीडेबल। जब कोड मॉड्यूलर होता है, एरर कैच करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आपका टैक्स कैलकुलेशन रॉन्ग आ रहा है, आपको पूरा प्रोग्राम स्कैन नहीं करना पड़ेगा, बस टैक्स वाले फंक्शन को चेक करो। एग्जाम्पल, अगर प्रोग्राम का आउटपुट सही नहीं आ रहा है, पहले आप टेस्ट करोगे एडिशन ठीक है या नहीं, फिर टेस्ट करोगे डिस्काउंट वाला फंक्शन, फिर आउटपुट जनरेट करने वाला फंक्शन। ये स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग सिर्फ तब पॉसिबल होती है जब कोड फंक्शन में डिवाइड हो। जब स्मॉल प्रोग्राम बना रहे हो, शायद फंक्शन जरूरी ना लगे, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता है, फंक्शन लाइफ सेवर बन जाता है। जैसे बड़े बड़े जो एप्स है अपने, जैसे जोमेटो या फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, सब जगह थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। हर फीचर एक अलग फंक्शन सेट के थ्रू मैनेज होता है। फंक्शन प्रोग्राम को ट्री लाइक स्ट्रक्चर दे देता है। मेन टास्क, स्मॉल टास्क और स्मॉल फंक्शन में डिवाइड इंडिविजुअल ऑपरेशन, इस तरह छोटे कोड स्कैन होते हैं। हम आते हैं फंक्शन के बेसिक सिंटैक्स पर। सिंटैक्स मतलब फंक्शन को लिखने का करेक्ट फॉर्मेट। अगर सिंटैक्स क्लियर है तो फंक्शन का कंसेप्ट 50% क्लियर हो जाता है। तो अपन इस पीपीटी में देखते हैं कि करेक्ट अपना फॉर्मेट क्या है। तो किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए चार मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फंक्शन, दूसरा होता है फंक्शन नेम, थर्ड है उसके पैरामीटर्स, फिर फंक्शंस की बॉडी, एंड फिफ्थ इज रिटर्न वैल्यू। अपन किसी भी फंक्शन को लिखना हो तो फंक्शन, कीवर्ड फंक्शन से अपन पहले उसको फंक्शन लिखते हैं, कि जिससे जावास्क्रिप्ट को पता चलता है कि अपन एक कोई फंक्शन लिखने वाले हैं। फिर दूसरा आता है फंक्शन नेम। अपन फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर इसको नाम देने के भी कुछ रूल होते हैं, कि अपन किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा फंक्शन, और फंक्शन के नेम के बीच में स्पेस नहीं आएगा। फिर अपना तीसरा मेजर पार्ट आता है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स फंक्शंस के इनपुट होते हैं। अपन अगर फंक्शन को कुछ भी इनपुट देना है तो अपन पैरेंथेसिस के अंदर वो इनपुट दे सकते हैं। अगर अपन को कोई इनपुट नहीं देना है तो अपन पैरेंथेसिस को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है बॉडी, फंक्शंस की बॉडी, जो कि एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टार्ट होती है। अपन को जो भी कुछ लिखना है फंक्शन के अंदर, जो भी एग्जीक्यूट कराना है, वो अपन फंक्शन बॉडी के अंदर करा सकते हैं। फिर आता है अपना रिटर्न स्टेटमेंट। अगर फंक्शन को कोई रिजल्ट वापस सेंड करना हो, या रिटर्न फंक्शन को एंड भी कर देता है, रिटर्न के बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे कि अपन ने इधर एक एग्जांपल लिया है, जैसे फंक्शन कीवर्ड का यूज करके अपन ने एक फंक्शन लिखा, फिर अपन ने फंक्शन का नाम लिया ऐड, फिर अपन ने पैरेंथेसिस के अंदर दो इनपुट पैरामीटर्स पास कर दिए, ए कॉमा बी। फिर अपन ने कर्ली ब्रैकेट लगा के अपन ने फंक्शंस की बॉडी लिखी, उसके अंदर अपन ने रिटर्न वैल्यू पास करा दी, रिटर्न ए प्लस बी। अब कोई फंक्शन ये यूज करेगा तो उसको पहले ए और बी वैल्यू देनी पड़ेगी, कॉल करके। उसने पहले कॉल करा, कॉल ऐड, फिर वो ए और बी की वैल्यू देगा 5,3। फिर ये 5,3 वैल्यू फंक्शंस के अंदर जाएगी, ए की वैल्यू इधर आ जाएगी, प्लस बी आ जाएगी। जैसे अपन ने इधर एग्जांपल लिया, लेट रिजल्ट इक्वल्स टू ऐड 5,3। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 5 प्लस 3 बेसिकली 8 होता है। तो ये अपना
फंक्शन एंड हो जाता है इधर। इस स्लाइड में हम पैरामीटर और रिटर्न का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। फंक्शन मल्टीप्लाई एक्स कॉमा वाई एंड एक्स और वाई पैरामीटर्स है जो फंक्शंस के इनपुट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई 4,5 या कॉल करते हैं तो इन नंबर्स को पैरामीटर के अंदर स्टोर करके फंक्शन डायनामिक तरीके से रिजल्ट कैलकुलेट करता है। पैरामीटर बेसिकली प्लेस होल्डर होते हैं जिनके थ्रू फंक्शन अलग अलग इनपुट्स के साथ काम कर पाता है। रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन का आउटपुट वापस भेजता है, जैसे मल्टीप्लाई 4,5 का रिटर्न 20 आएगा। अगर रिटर्न नहीं लिखेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड देगा। रिटर्न फंक्शन को वहीं पर एंड भी कर देता है, इसके बाद का कोड आगे रन नहीं होगा। रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे कैलकुलेट टोटल के जिसके अंदर पैरामीटर्स अपने प्राइस क्वांटिटी जैसे फंक्शन शॉपिंग एप्स में यूज होते हैं। प्राइस और क्वांटिटी पास करो और फाइनल अमाउंट रिटर्न हो जाता है। इसी तरह कैलकुलेट बिल के पैरामीटर्स हैं अमाउंट, टैक्स, डिस्काउंट जैसे फंक्शन बिलिंग सिस्टम बनाने में हेल्पफुल होता है। ओवरऑल पैरामीटर्स इनपुट देते हैं और रिटर्न आउटपुट देते हैं और दोनों मिलकर फंक्शंस को पावरफुल और यूजेबल बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड इज अंडरस्टैंडिंग फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप का मतलब होता है कि कोई वेरिएबल कहाँ तक एक्सेसिबल है या यूज किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट में दो मेन स्कोप होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल होता है जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है और उन्हें प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में एक्सेस किया जा सकता है। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं और उनका एक्सिस्टेंस सिर्फ उसी फंक्शन तक लिमिटेड होता है, फंक्शन के बाहर उन्हें यूज नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ने लेट ग्लोबल वेरिएबल बनाया आई एम ग्लोबल। अपन इसको कहीं पर भी एक्सेस करा सकते हैं। पर जैसे अपन ने एक फंक्शन बनाया शो स्कोप, उसके अंदर अपन ने एक वेरिएबल बनाया लेट लोकल var इक्वल्स टू आई एम लोकल। पर जब अपन लोकल वेरिएबल को कॉल करेंगे तो बस वो फंक्शन के अंदर ही कॉल होगा। पर अपन जैसे ग्लोबल वेरिएबल को बाहर भी कॉल करेंगे तो ये बाहर भी एक्सेस हो जाएगा। ये स्कोप का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेटा को सिक्योर रखता है, अनवांटेड चेंजेस से बचाता है और लार्ज प्रोग्राम में वेरिएबल कॉन्फ्लिक्ट होने से रोकता है। स्कोप की वजह से हम कॉन्फिडेंटली सेम वेरिएबल नेम्स डिफरेंट फंक्शंस में यूज कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन डिक्लेरेशन वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन करने के दो पॉपुलर तरीके हैं और इनके बीच का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन डिक्लेरेशन एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम फंक्शन कीवर्ड के साथ डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे फंक्शन से हेलो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये होस्टिंग सपोर्ट करता है, मतलब आप इस फंक्शन को कोड में लिखने से पहले भी कॉल कर सकते हो। दूसरी तरफ फंक्शन एक्सप्रेशन में हम फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे लेट वेरिएबल से हाई। और क्योंकि ये एक वेरिएबल की तरह बिहेव करता है, इसका होस्टिंग नॉर्मल वेरिएबल की तरह होता है। मतलब फंक्शन एक्सप्रेशन को डिफाइन करने से पहले कॉल नहीं किया जा सकता वरना एरर आएगा। फंक्शन एक्सप्रेशन अनोनिमस भी हो सकते हैं जिसमें फंक्शन का कोई नाम नहीं होता और इनका यूज मोस्टली कॉल बैक, इवेंट लिसनर्स और मॉड्यूलर कोडिंग में होता है। इन दोनों अप्रोचेस का डिफरेंस समझना लॉजिकली फ्लो डिबगिंग और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड इज फंक्शन होस्टिंग। होस्टिंग जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल बिहेवियर है जिसमें कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ही जावास्क्रिप्ट इंजन फंक्शन डिक्लेरेशन को मेमोरी में ऊपर ले जाता है, यानी टेक्निकली उन्हें होस्ट कर देता है। इसी वजह से हम फंक्शन डिक्लेरेशन को उनकी एक्चुअल डेफिनेशन से पहले भी कॉल कर सकते हैं और कोड फिर भी सही तरीके से काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने से हेलो के बाद फंक्शन से हेलो भी लिख दिया उसके नीचे तो ये बिना एरर के रन हो जाता है, लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन के साथ ये बिहेवियर नहीं होता क्योंकि वो वेरिएबल्स की तरह ट्रीट होते हैं और वेरिएबल सिर्फ इनिशियलाइज होने के बाद ही यूज किए जा सकते हैं। इसलिए अगर हम एक्सप्रेशन वाले फंक्शन को पहले कॉल करें तो कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन टाइप एरर मिलता है। होस्टिंग को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोड एग्जीक्यूशन फ्लो, डिबगिंग एंड फंक्शन पोजिशनिंग में क्लैरिटी देता है, स्पेशली जब आप लार्ज स्केल जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट लिख रहे हो। नेक्स्ट स्लाइड, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स ES6 का एक बहुत यूजफुल फीचर है जिसे हम फंक्शन पैरामीटर के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं ताकि अगर यूजर कोई इनपुट ना दे ये अनडिफाइंड पास करके तो फंक्शन ऑटोमेटिकली
उस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर ले। पहले हम इस काम के लिए इफ़ एल्स कंडीशन लिखते थे, जैसे इफ़ नेम इक्वल्स इक्वल्स अनडिफाइंड, नेम इक्वल्स टू गेस्ट। लेकिन ES6 ने इस प्रोसेस को बहुत सिंपल बना दिया है। एग्जाम्पल के लिए फंक्शन ग्रीट, अपन ने ग्रीट लिया जिसमें अपन ने पैरामीटर्स पास करे नेम इक्वल्स टू गेस्ट, फिर अपन ने उसको प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग हेलो प्लस नेम लिख दिया, नेम के अंदर अभी गेस्ट है। में अगर हम ग्रेड कॉल करेंगे तो आउटपुट होगा हेलो गेस्ट, और अगर हम ग्रेड के अंदर किसी का भी नाम या कुछ भी लिख सकते हैं, राम या श्याम, तो कॉल करने तो आउटपुट होगा हेलो राम या श्याम। डिफॉल्ट पैरामीटर इन रियल लाइफ एप्लीकेशन जैसे फॉर्म्स, ऑप्शनल फील्ड, एपीआई कॉल्स और डायनामिक वैल्यू हैंडल्स करने में बहुत काम आते हैं। ये फीचर फंक्शंस को ज़्यादा रिलायबल, फ्लेक्सिबल और बिगनर फ्रेंडली बनाता है, क्योंकि कोडिंग सिंपल होती है और एज केसेस ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाते हैं। सो हम इस पीपीटी को एंड करते हैं। अपन ने बहुत कुछ इस स्लाइड में सीखा, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस बहुत ऑलमोस्ट अपन ने सारे इसेंशियल टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फंक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, पैरामीटर्स और रिटर्न कैसे काम करते हैं, स्कोप का इंपॉर्टेंस क्या होता है, डिक्लेरेशन वर्सेस एक्सप्रेशन का डिफरेंस, होस्टिंग का, रियल लाइफ बिहेवियर और ES6 फीचर्स जैसे एरो फंक्शन और डिफॉल्ट पैरामीटर्स। फंक्शंस जावास्क्रिप्ट का बैकबोन होता है और इन्हें समझने के बाद प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर और इजी इंजॉयबल बन जाती है। रेगुलर प्रैक्टिस करने से अपन ये माइंड में धीरे धीरे बैठ जाते हैं और अपन को रियल लाइफ कोडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट फीचर्स, फंक्शंस। थैंक यू।